अभी हम मौजूद हैं एमएलसी क्वार्टर में और पटना में उपस्थित हैं हम। पर्चे के मोहताज नहीं हैं। सारण निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र जी हैं और लगातार जो है शिक्षकों की मुद्दा को उठाते रहते हैं। सर ये बताइए कि वित्त रहित का जो मुद्दा है लगातार आप लोग प्रयास किए हैं और वित्त रहित का कलंक का एक टीका बन चुका है। क्या सर आप लोग अनुशंसा भी किए हैं? देखिए, वित्त रहित शिक्षा के प्रारंभकर्ता कांग्रेस के लोग हैं जी। उसी समय वित्त रहित शिक्षा प्रारंभ हुई थी। यह निर्णय बहुत ही दुखद और चिंताजनक है बिहार की शिक्षा के लिए। इस वित्त रहित शिक्षा को समाप्त करने का निर्णय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने ही लिया और अनुदान देने का निर्णय लिया और लंबे दौर में माननीय मुख्यमंत्री ने अनुदान देने का काम किया। इसके साथ हम लोग लगातार अनुदान नहीं वेतनमान का आंदोलन चलाते रहे। शिक्षकों का भी आंदोलन लंबे दौर में हुआ। हम लोगों ने भी सरकार को बाध्य किया और आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम लोग मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले और बार बार हम लोगों ने आग्रह किया। माननीय उप मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री से वार्ता किया। अधिकारियों का कहना था कि सारी चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए और मूल्यांकन के उपरांत वेतनमान देने का निर्णय लिया जाएगा। तो उसी संदर्भ में बिहार सरकार ने समिति बनाई है और वो समिति सारे जो विभाग में जो समन्वय स्थापित करके और वित्त विभाग के लोग भी हैं, शिक्षा विभाग के लोग भी हैं, मुख्य सचिव भी हैं और हम तो बिल्कुल 100% आशान्वित हैं कि वेतनमान का काम शिक्षकों का होगा और उनका आंदोलन संघर्ष सफल होगा। सर एक बहुत अंतिम सवाल है सर आपसे। +2 विद्यालय में अतिथि शिक्षक 4200 थे और यूनिवर्सिटी में भी गेस्ट टीचर रखे गए हैं, तो वो उन लोगों को समिति भी अनुशंसा किया था सर। उसको इस सरकार जो है क्या चुनाव बाद क्या विचार करेगी या 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर झांसा में रखेगी? देखिए, इसमें सबसे गौर करने वाली जो बात है वो यह है कि अतिथि शिक्षकों की बहाली भी अस्थाई शिक्षकों के मानदंडों के आधार पर ही हुई है जी। और उनकी उपयोगिता को उन्होंने वैसे समय में शिक्षा विभाग में पढ़ाने का काम किया जब शिक्षकों का भारी अभाव था जी। लॉकडाउन कोरोना काल में भी उन लोग का सेवा भी लिया गया है। हर संकट की घड़ी में वे सरकार के साथ खड़े रहे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभालने में, गति देने में उनकी बड़ी भूमिका है। अब जो बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति बनी है उससे हम लोगों ने अनुशंसा करके सरकार को भेज दिया है। जनप्रतिनिधियों का काम या विधानमंडल जो विधान परिषद की समितियां हैं उनका काम जो है वो हम लोगों ने कर दिया है। सरकार को सारी बातों को हम लोगों ने समझा भी दिया है। अब वो सरकार के पल्ले चीज़ है कब तक उनके स्थायीकरण और नियमितीकरण की प्रक्रिया होगी। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। सरकार बनने के बाद भी करेंगे, सरकार बनने के पहले भी हम लोग चुनाव के दरमियान भी इस मुद्दे को हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे।
जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अभी बिहार प्राइम टाइम्स न्यूज़ देख रहे हैं, कमेंट करें। बिहार में जदयू की सरकार है, लगातार रोजगार की बात कर रही है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा और सरकार दिया भी है। जब भी रोजगार देगी तो जदयू सरकार ही देगी। कमेंट करें और आप जाने अतिथि शिक्षक का मुद्दा, आप जान रहे हैं वित्तरहित का मुद्दा सरकार जरूर विचार करेगी। कैमरामैन के साथ कुमार संजीव।